जराइम पेशा अनासर अब मुल्क छोड़कर नहीं भाग सकेंगे। कराची समेत तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की कड़ी निगरानी का फैसला। DGFIA का एयरपोर्ट्स के अराइवल और डिपार्चर काउंटर्स पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा कि बहुत अच्छा इक़दाम है, अमल दरामद कब से शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की कड़ी निगरानी का जो है फैसला कर लिया गया है। DGFIA ने मुल्क भर के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अराइवल और डिपार्चर काउंटर पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म जो है वो दे दिया है। CCTV कैमरे लगाने से मुसाफिरों की जो है सख्त कड़ी निगरानी होगी। ज़राए का कहना है कि DGFIA की हिदायत पर हेडक्वार्टर से तमाम इमिग्रेशन सरबराहान को मरासला भी जो है वो मौसूल हो चुका है। एयरपोर्ट्स पर CCTV की निगरानी FIA हेडक्वार्टर्स में बाकायदा तौर पर होगी, जबकि FIA का ये इक़दाम जो है मुल्क से बाहर जाने और आने वाले मुसाफिरों की सख्त निगरानी के लिए किया गया है। इंसानी स्मगलिंग और गदागरी रोकने के लिए जो है सख्त निगरानी के तहत बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर CCTV कैमरे लगाने का जो है फैसला किया गया है। इस सिलसिले में DGFIA ने मुल्क भर के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अराइवल और डिपार्चर काउंटर पर CCTV कैमरे लगाने की जो है वो हिदायत जो है वो दे दी हैं। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। DIG ट्रैफिक पुलिस का शहर में सफ़र महफूज बनाने का अज़्म। LTV और HTV समेत तमाम गाड़ियों में ट्रैकर और कैमरे लगाने का फैसला कर लिया गया। DIG ट्रैफिक का कहना है कि ट्रैकर और कैमरों से मॉनिटरिंग से हादसात की वजह मालूम हो सकेगी। हादसे का सबब बनने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमे के साथ गाड़ी भी जब्त की जाएगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शायान अली। जी आगाह कीजिएगा। शहर कराची में जो है आए रोज़ ट्रैफिक के हादसात में हमें बदस्तूर जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है। ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थमने की वजह जो है मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब से। जी सर, क्या कहेंगे? शहरी जो है बड़े गम और गुस्से में नज़र आ रहे हैं। उनकी जानिब से शिकायत की जा रही है कि ट्रैफिक पुलिस जो है बिल्कुल भी इनको लगाम देने में नाकाम दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि एक्सीडेंट होने से पहले ही रोक लेना, और फिर दूसरा होता है कि एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बाद एक्शन करना। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं कि तमाम जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब के अंदर हम बड़ी गाड़ियां LTV हो या HTV हो, उसमें हम ट्रैकर्स नस्ब करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि वो खुद ही मॉनिटर हो रही होंगी। अगर कोई ओवर, देखें रीज़न होती है ना ओवर स्पीडिंग मेनली, अगर कोई ओवर स्पीड जा रहा है तो वो हमें नोटिफाई होगा। अच्छा सर, डंपर एसोसिएशन के सदर कह रहे हैं कि जो आपकी तरफ से रूल बनाया गया कि 30 की स्पीड रखी जाए डंपर की, तो उस पर भी उन्होंने एतराज़ किया है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर 30 पे हम कराची के एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे हैं तो उनको पूरे के पूरे 2 से 3 दिन लग जाएंगे। कराची कितना होगा? 60 किलोमीटर का होगा, इससे तो ऊपर नहीं होगा ना। तो 30 किलोमीटर अगर 1 घंटा चले गाड़ी तो कितने दिनों में 60 किलोमीटर करेगी? 2 घंटों में। तो अब देखें, ये मैथमेटिक्स तो बेसिक है ना, ऐसे गुमराह ना करें आवाम को वो लोग। तो मेरे ख्याल में 30 इज़ मोर देन इनफ। अच्छा सर, इसके साथ एक और भी है कि शहर में पाबंदी लगाई गई है कि जो हैवी हॉर्न्स है और जो कलरफुल लाइटें हैं, हूटर्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस पर उसकी जो फ़रोख्ती में आप लोगों की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, क्या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसमें भी? आज उन सबको बुलाया है। तकरीबन 85 लोग हैं जो ये चीज़ें बेच रहे हैं। असल में ना इन बदमाशों के पीछे भी ये दुकानदार ही हैं जो अपने मामूली मुनाफे के चक्कर में ना, और हम सख्ती करते हैं इनकी ईद हो जाती है। मतलब हमने इधर टेंट उतारा, वहाँ वो लगा रहे हैं। तो अब जो है ना इनके ऊपर FIRs होंगी और इनको हम बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि फैंसी लाइट्स जो भी बना रहा है वो जब्त भी होंगी, बंदा भी गिरफ्तार होगा, FIR भी होगी और स्टिग्मा लग जाएगा उसके ऊपर। तो अपना हलाल तरीके से कारोबार करें, इलीगल काम करेंगे तो उसका अंजाम बुरा है। बहुत शुक्रिया। बढ़ते ट्रैफिक हादसात को लेके जो है आए रोज़ इजलास भी किया जाता है, जबकि इसके साथ साथ जो इसकी रोकथाम के लिए जल्द जो वो कानून की गिरफ्त में इनको लाएंगे जो इस तरह के वाक़यात में जो है मुलविस हैं। तमाम डंपर एसोसिएशन को भी जो है वो इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि उनकी गाड़ियों में जो कैमरेस और ट्रैकर्स हैं उनको भी लगाया जाए। जी। फ़लस्तीनियों से इज़हारे यकजहती के लिए जमात इस्लामी का 26 अप्रैल को मुल्की शटर डाउन का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद ज़फ़र ने इसराइली मसनूआत के बायकॉट पर जोर दिया। वाज़े किया, गज़ा में हर तरफ तबाही के मनासिर हैं, अरब लीग खामोश तमाशाई बनी हुई है। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, आइए अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। कि 13 अप्रैल को
एक बहुत ही ज़बरदस्त यकजहती ग़ज़ा मार्च के ज़रिए कराची ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है, पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि कराची के लोग अपने ग़ज़ा के भाइयों के साथ हर तरह की मज़हबी वाबस्तगी, सियासी वाबस्तगी, लिसानी तफरीक सबको एक जानिब रखते हुए अपने ग़ज़ा के भाइयों के साथ उनके दुख में शरीक हैं। इसराइल की दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दहशतगर्दी को अगर किसी ने तक़वियत दी है तो वह अमेरिका का असलहा है, अमेरिका के डॉलर हैं और वो मगरबी हुक्मरान हैं कि जो इस पूरे अमल में, दहशतगर्दी के अमल में शरीक हैं। पिछले 1.5 साल से जमात इस्लामी ने एहतजाज के ज़रिए, बाइकॉट के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को बेदार किया है। साथ ही साथ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इस बात की अपील की है कि 26 अप्रैल को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह शटर डाउन हड़ताल होगी। मैं आज इस मौके पर अहले कराची से अपील करता हूँ कि आप तलबा, ताजिर, सनतकार, मजदूर, नौजवान, वकला, इसी तरह सिविल सोसाइटी, आप इस हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश अंजाम दें। लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। घरों तक पहुंचने वाला पानी सड़क पर निकल आया। वाटर कॉरपोरेशन के गफलत के बाद सड़क ज़ेर-ए-आब आ गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मैं 10 नंबर के मुकाम पर मौजूद हूँ। शाहराह पे जो 10 नंबर से गरीबाबाद, हसन स्क्वायर और कारसाज को जो है वो लिंक करती है, दोनों से शाहराह जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। वाटर कॉरपोरेशन के गफलत के बाद जब तक महकमा जो है वो हरकत में नहीं आया। मनाजिर ये है कि सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। गुजरने वाले शहरी जो हैं वो हादसात का शिकार हो रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार शदीद परेशानी के आलम में गुजरने में मजबूर हैं। सुबह दफ्तरी औकात और शाम के औकात में जो है वो शदीद ट्रैफिक जैम का सामना रहता है। ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो मौके पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए नज़र नहीं आ रही। लेकिन सूरत हाल ये है कि घरों तक पहुँचने वाला पानी जो है वो वाटर कॉरपोरेशन की गफलत के बाइस सड़क पर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है, कैसे गुजर रहे हैं यहाँ से? तकरीबन ये दो से 3 दिन हो गए। ये 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, ये पानी से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। फैमिली को लाना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ से आने जाने वाले जो बाइकों पे जा रहे हैं तो रात के औकात में तो कम से कम 3 से 4 एक्सीडेंट होते ही होते हैं। मैं हुकूमत वाला से और वाटर बोर्ड से गुजारिश करूँगा ये रोडों में आने वाले पानी को घरों में पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो भी रात को जो है इस शाहराह पे नहीं जलती हैं और पानी कई फीट जो है शाहराह पे खड़ा हुआ है, जो कि शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों को वाटर कॉरपोरेशन से अपील है कि फौरी तौर पे मुरम्मती काम का आगाज़ किया जाए। मेयर कराची और जो सॉलिड वेस्ट का महकमा है उससे भी गुजारिश की है शहरियों ने कि फौरी तौर पर जो है इस पर नज़रसानी की जाए ताकि आने और जाने वाले रास्तों को जो है वो ट्रैफिक के लिए बहाल रखा जाए। जी, कमिश्नर कराची ने शहर में नान और चपाती की कीमतें मुकर्रर कर दी। अमल दरामद न करने वाले नान बाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। शहरियों की शिकायत सुनने के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। कमिश्नर कराची की जानिब से नान और चपाती की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं और अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का जो है वो हुक्म जारी कर दिया गया है। इस वक्त अगर मैं बताऊँ, चपाती 100 ग्राम की कीमत जो है वो 10 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि नान जो कि 120 ग्राम है उसकी कीमत जो है 15 रुपये है और 150 ग्राम नान की कीमत जो है वो 17 रुपये है और 180 ग्राम नान की कीमत जो है वो 22 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। लिहाजा जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से ये कहा गया है कि इस पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। इस वक्त नान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएगा, 150 ग्राम नान की आपके पास क्या कीमत है? हमारे पास 20 रुपये। तो कमिश्नर कराची की जानिब से तो 17 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। अभी किया, अभी ऐलान कल किया ना, अभी करेंगे तरतीब इंशाल्लाह। तो क्या प्राइस लिस्ट क्यों नहीं मेंशन की जाती यहाँ? प्राइस लिस्ट पहले लगाई थी, अभी नहीं लाया, नहीं अभी लाएंगे तो इंशाल्लाह लगाएंगे। मतलब अमल दरामद होना आप देख सकते हैं हम? अभी इंशाल्लाह शुरू हो गया, मतलब दरामद करेंगे, 1-2 दिन में कर देंगे इंशाल्लाह। और चपाती की क्या कीमत है आपके पास? 15 रुपये।
ठीक है। चपाती की कीमत इनके पास 15 रुपये है और नान की सरकारी कीमत जो है 17 रुपये मुकर्रर कर दी गई, लेकिन इनके पास 20 रुपये है। लिहाजा इनका अभी ये कहना है कि अभी जो है अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। और शहरी जो है उनकी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। शहरी स्क्रीन पर जारी नंबर 021992034443 पर जो है वो रब्ता करके अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। जी, अब आपको बताएं, सिंध में सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िम्नी इंतखाब कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़। अब तक मुतादिद उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल कर चुके। पीपल्स पार्टी, NQM और PTI के उम्मीदवारों की जानिब से आज कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। आपको अपडेट करें, सिंध में सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िम्नी इंतखाब कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। की एक खाली नशस्त पे इंतखाब होगा 6 मई को। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद पीपल्स पार्टी की ये नशस्त खाली हुई है। अब तक जिन लोगों ने कागजात वसूल किए हैं उनमें ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं, जिनमें साबिक सेनेटर वकार मेहदी हैं, जावेद नायाब लगारी हैं, नोमान शेख हैं, ताज हैदर की अहलिया हैं, नाहिद वसी। ये लोग नॉमिनेशन पेपर ले चुके हैं और अब यहाँ पीपल्स पार्टी के कारकुनों की इस वक्त एक बड़ी तादाद जमा है और सुना है कि वकार मेहदी, सईद गनी और दीगर रहनुमा इलेक्शन कमीशन पहुँच रहे हैं और वो अपने कागजात जमा कराएंगे। उनके साथ उनके जो सेकेंडर प्रपोजर MPAs होते हैं वो भी साथ होंगे। यहाँ पर कुछ अरकान असम्बली इस वक्त मौजूद हैं, जबकि MQM और PTI के लोगों ने भी कागजात वसूल किए हैं। अब तक कागजात वो जमा नहीं हुए हैं और ये बाहर पता नहीं चला है कि पीपल पार्टी के अलावा MQM के जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन हैं या जो PTI के कैंडिडेट्स हैं वो कौन हैं। लेकिन आज एनी हाउ इनको कागजात जमा कराने हैं। आज आखिरी दिन है। जब कागजात जमा होंगे तो पता चल जाएगा कि दीगर जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो कौन हैं। 168 अरकान है सिंध असम्बली में, जिनमें 4 ने अब तक हल्फ नहीं लिया, तो 164 अरकान जो है 6 मई को वोट डालेंगे अगर इलेक्शन हुआ तो। पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। ये जो सीट खाली हुई है थी भी पीपल्स पार्टी की, 114 उनके पास तकरीबन MPAs हैं, तो उनकी जीत तो यकीनी नज़र आ रही है। लेकिन अब देखना ये है कि आया इलेक्शन होता है या नहीं होता है या बिला मुकाबला होता है। ज़राए कह रहे हैं कि सेनेटर वकार मेहदी जो हैं वो पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं। जी आजीज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, ईदी फाउंडेशन का एयर एम्बुलेंस सर्विस से मुतल्लिक बड़ा फैसला। ईदी फाउंडेशन ने एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एक और तैयारा खरीद लिया। तैयारा बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा कि कब तक पाकिस्तान में तैयारा आ जाएगा? जी बिल्कुल, ईदी फाउंडेशन का एयर एम्बुलेंस सर्विस से मुतालिक जो है बड़ा फैसला सामने आया है। ईदी फाउंडेशन ने एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एक और तैयारा जो है वो खरीद लिया है। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए ईदी फाउंडेशन ने जदीद वर्जन का पाइपर सैनिका तैयारा जो है वो खरीदा है। तैयारा बैरून मुल्क से आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो पहुंच जाएगा। तैयारा बैरून मुल्क से जो है वो पाकिस्तान लाया जा रहा है। नए तैयारे की शमूलियत से ईदी फाउंडेशन के पास एयर एम्बुलेंस सर्विस के तैयारों की तादाद जो है वो 3 हो जाएगी, जबकि नया एयर एम्बुलेंस तैयारा जो है जल्द ईदी फाउंडेशन के बेड़े में जो है शामिल हो जाएगा। ये एक बड़ी खबर है कि ईदी फाउंडेशन ने एयर एम्बुलेंस सर्विस को मजीद बढ़ाने से मुतालिक जो है अहम फैसला किया है और इस सिलसिले में ईदी फाउंडेशन की जानिब से एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एक और तैयारा जो है वो खरीद लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मंगनी का लिबास वक्त पर ना देने का मामला अदालत पहुंच गया। शहरी ने दुकानदार के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दुकानदार को नोटिस जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद, अपडेट कीजिएगा।
जब बिल्कुल देखें, मंगनी में पहनने के सूट वक्त पर ना देने का मामला है। शहरी ने गुस्सा होकर कशीदाकारी करने वाले दुकानदार के ख़िलाफ़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जुनूबी से रुजू कर लिया है, जिसके बाद अदालत ने दुकानदार को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उसने मुख्तलिफ़ औक़ात में चिश्ती कशीदाकारी वाले को बलोची एम्ब्रॉयडरी के मुख्तलिफ़ औक़ात में सूट्स दिए थे, जिस पर कमिटमेंट की गई थी कि वो 20 फरवरी को तमाम सूट्स तैयार करके देगा। ताहम वो दुकान के चक्कर लगाता रहा, लेकिन मुकर्ररा वक्त आ गया लेकिन उसे सूट नहीं दिए गए, जिसकी वजह से अपने भाई की मंगनी पर उसे बाज़ार से सूट ख़रीदने पड़े, जिसकी वजह से उसे ज़हनी अजियत भी हुई है। उसने अदालत से ये मुतालबा किया है कि इस दुकानदार पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाए, जबकि ज़हनी अजियत देने पर भी 50,000 रुपये उसे दिलवाए जाएँ, जबकि जो उन सूट्स की असल रकम है वो भी उसे दुकानदार से दिलवाए जाए, जिसके बाद अदालत ने दुकानदार को नोटिस जारी कर दिए हैं। हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2462 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 231 अरब रुपए बढ़ गई। आलमी मार्केट में इस्तेहकाम आने पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी हुई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। देखा जाए एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में जो है तेजी का रुझान देखा गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में जो है 2462 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 2.14% इजाफे के बाद जो है 1,17,315 की सतह पर बंद हुआ है। मार्केट में तकरीबन 1 अरब 63 करोड़ रुपए मालियत के 2 अरब 28 करोड़ शेयर का लेन देन किया गया है। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 231 अरब रुपए इजाफे के बाद 14,345 अरब रुपए पर पहुंच गई है। यहाँ पे माशी मैगजीन की जो हफ्तावार रिपोर्ट उसमें कहा कि आदमी स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम आने की वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आई है। साथ ही देखा जाए सबसे अहम कि मार्च में तारीख में पहली बार तफसीलात के दर सालाना 30% इजाफे से 4 अरब 6 करोड़ डॉलर जो है वो मौसूल है, जो कि एक रिकॉर्ड है, जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद है कि पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। साथ ही फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी रेटिंग बेहतर कर दी है, जिसकी वजह से सरमायाकारों ने शेयर की खरीदारी की है। जी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में एक माह के दौरान 2757 नई कंपनियां रजिस्टर्ड कंपनियों की मजमूई तादाद 2,49,365 तक पहुंच गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के शोबों में 552 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस पर अपडेट कीजिएगा। माशी मैदान से एक और अच्छी खबर सामने है कि SECP ने जो है मार्च 2025 में एक माह में 2,757 नई कंपनियां रजिस्टर्ड की हैं और रजिस्टर्ड कंपनी मजमूई तादाद जो है पाकिस्तान में पहली बार 2,50,000 के करीब पहुंच गई है। नई कंपनी को रजिस्ट्रेशन का तकरीबन 99.9% अमल जो है डिजिटल तौर पर जो है मुकम्मल किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के शोबे में 552 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। तिजारती शोबे में 350 जबकि खिदमात के शोबे में 313 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। साथ ही देखा जाए रियल एस्टेट डेवलपमेंट में 256, सियाहत और नकल अमल में जो 161 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। खुराक और मफरूशात में जो देखा जाए कि 143, तालीम में 127, कॉर्पोरेट और एग्रीकल्चर जो फार्मिंग में 124 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर मुल्क भर में देखा जाए 65, मार्केटिंग और इश्तिहारात में जो 63 कंपनियां और काम करने की कंपनियां भी रजिस्टर्ड हुई हैं, जो कि मुल्की मईशत में देखा जा रहा है कि सरमायाकारी हो रही है मुख्तलिफ शोबे में और जिससे इंजीनियरिंग, ईंधन, तवानाई, केमिकल में 40 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका।